welcome back to my channel, guys. My name is Shraddha and the book I'm using is An Approach to Psychology by Rakshanda Shehnaz and Karwan Book House. Okay, so आज का टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग. ये सेकंड लास्ट चैप्टर, उसके बाद ये बुक ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर्स रहेंगे वो मैं अपलोड कर दूँगी. सो guidance and counseling are two distinct concepts, but both these terms are often used synonymously. Hence, we examine them one at a time. तो कहते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग बेशक दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अक्सर हम इनको इकट्ठा यूज करते हैं. लेकिन अब हम इनको एक एक करके एग्जामिन करेंगे, यानी कि जानेंगे. सो अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टीचर्स एसोसिएशन, guidance means to help people achieve adjustment in life. न्यूयॉर्क टीचर एसोसिएशन के मुताबिक गाइडेंस का मतलब है हेल्प पीपल. क्यों हेल्प करना? ताकि वो अचीव कर सकें एडजस्टमेंट इन लाइफ. क्रो एंड क्रो मेंटेन दैट काउंसलिंग डज नॉट मीन टू सेट डायरेक्शन, इम्पोज वंस ओपिनियन ऑन अदर. कहते हैं क्रो एंड क्रो का ये मानना है कि काउंसलिंग का ये मतलब नहीं है कि आप डायरेक्शन को सेट करें, यानी कि आप कह देंगे जी इस तरफ जाना है, ये काम करना. नो, इट इज़ नॉट दिस. इम्पोज वन ओपिनियंस ऑन अदर, या आप अपना ओपिनियन दूसरों पे करेंगे जी ये चीज़ है, ऐसे ही होनी है. डिटर्मिन व्हाट शुड बी डिसाइडेड बाय द अदर पर्सन, या आपने ना डिटर्मिन करना है कि दूसरा पर्सन यानी कि अगला शख्स क्या डिसाइड करे, क्या फैसला करें. एंड कैरी अदर्स बर्डन, और ना ही आपने किसी और का बर्डन उठाना है. रेदर इट इम्प्लाइज सच हेल्प ऑन द पार्ट ऑफ अ क्वालिफाइड एंड एबल गाइड एज मे इनेबल अ पर्सन ऑफ एनी एज टू प्ले हिज लाइफ हिमसेल्फ. तो इसके अंदर आपका किरदार क्या है? इसके अंदर आपका किरदार ये है कि आप उसको गाइड करें, आप उसको क्वालिफाई करें, आप उसको एजुकेट करें, आप उसको इस काबिल बना दें कि वो अपने डिसीजंस, अपने प्लान खुद कर सके. फ्रॉम हिज ऑन व्यू पॉइंट, अपने व्यू पॉइंट से. मेक हिज ऑन डिसीजन, अपना डिसीजन ले सके और अपना बर्डन खुद उठाए. दैट इज गाइडेंस. Harman and Erickson define guidance as the aspect of the academic program which particularly concerns students and enable them to adapt to their present situation and plan their future according to their interests, abilities and social needs. हरमान एंड एरिक्सन का ये मानना है कि गाइडेंस एक ऐसा पहलू है, एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम का, विच पर्टिकुलरली कंसर्न स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक प्रोग्राम, यानी कि आपके स्कूल वगैरह में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको कहते हैं एकेडमिक प्रोग्राम, स्टडी से रिलेटेड. विच पर्टिकुलरली कंसर्न्स, अगर स्कूल से रिलेटेड है तो किससे रिलेटेड होगा? स्टूडेंट्स से. एंड इनेबल देम, और उनको इस काबिल बनाता है टू अडाप्ट टू देयर प्रेजेंट सिचुएशन, कि वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को अडाप्ट कर सकें. अडाप्ट का मतलब होता है यानी कि घुल जाना, उसके मुताबिक ढल जाना. एंड प्लान देयर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, और अपने फ्यूचर को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो प्लान कर सकें, अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक वो प्लान कर सकें, अपनी सोशल नीड्स जिनकी ज़रूरियात है उसके मुताबिक वो अपने फ्यूचर को प्लान कर सकें. दैट इज़ गाइडेंस. गाइडेंस में होता है कि आप अगले बंदे को एजुकेट कर दो, इस काबिल बना दो कि वो खुद इस काबिल बन जाए कि वो अपने फ्यूचर प्लान्स को खुद से कर सके, अपनी लाइफ को खुद आके लेके जा सके, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद निकाल सके. ना कि आप बैठ जाओ कि आओ मैं तुम्हें सोल्यूशन बताती हूँ. नो, इट इज़ नॉट गाइडेंस. गाइडेंस कि आप उसको बस गाइड कर दो. Matthew thinks that guidance is a standard and professional process in which the individual is provided help. मैथ्यू का ये मानना है गाइडेंस एक स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल प्रोसेस है, यानी कि प्रोफेशनल है, आपने इसके अंदर पर्सनल नहीं होना, प्रोफेशनल ही रहना. इन विच द इंडिविजुअल इज प्रोवाइडेड हेल्प, जिसके अंदर बंदे को हेल्प प्रोवाइड की जाती है. क्यों प्रोवाइड की जाती है? सो डैट ही मे अंडरस्टैंड हिज क्वालिटीज़, ताकि वो अपनी क्वालिटीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके. And inclinations better and adapt himself to moral requirement and social opportunities in a more relaxed way.
ताकि वो अपने आप को यानी कि अपने आप को जान सके कि वो क्या, और फिर अपनी सोशल अपॉर्चुनिटीज़ उसके इर्द गिर्द हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढाल सके, अपने आप को उस काबिल बना सके कि वो उनको अचीव कर सके इन अ मोर रिलैक्स्ड वे, एक रिलैक्स्ड वे में, यानी कि आप उसको टेंशन में डाल दें। नो, According to Traxler, guidance is the help that enables a person to understand his merit and interest. ट्रैक्सलर का ये मानना है गाइडेंस एक हेल्प है जो कि एक इंसान को, एक शख्स को इस काबिल बनाती है कि वो अपने मेरिट्स यानी कि वो किस काबिल है, क्या कर सकता है, और उसकी इंटरेस्ट जो भी उसकी कहने की दिलचस्पी है, जो भी वो करना चाहता है, जिस चीज़ में उसका हुनर है, पर्सन टू अंडरस्टैंड कि वो उन चीज़ों को समझ सके कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए। लेट देम डेवलप टू द मैक्सिमम, और उसके अंदर आप उसकी हेल्प करें कि वो मैक्सिमम यानी कि जहाँ तक वो डेवलप हो सकते हैं उसके अंदर वो डेवलप हो जाए, अपने काम में वो माहिर हो जाए। एंड एसोसिएट देम टू हिज गोल ऑफ लाइफ, और उसको आप एसोसिएट कर दें उसके लाइफ के गोल से, सो डैट ही बिकम्स, ताकि वो बन जाए एन एक्सेप्टेबल मेंबर, एक एक्सेप्टेबल मेंबर कहाँ का, सोशल ग्रुप का, एंड डायरेक्ट हिज कोर्स ऑफ लाइफ विद मेचोरिटी, और अपनी कोर्स ऑफ लाइफ को मेचोरिटी के साथ आगे लेके जाए। बेसिकली बात सभी एक ही कर रहे हैं, वो ये कि एक हेल्प है कि आप इसके अंदर दूसरे शख्स को काबिल बनाएं कि वो अपने मामलात को खुद हैंडल कर सके। जॉन्स अपॉइंट दैट गाइडेंस रेफर्स टू द हेल्प दैट अ पर्सन एक्सटेंड टू द अदर, इसका भी यही मानना है कि ये वो हेल्प है जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक्सटेंड कर सकता है। ये बहुत आसान है, अगर याद करनी तो ये गलें, जॉन्स अपॉइंट्स दैट गाइडेंस रेफर्स टू द हेल्प दैट अ पर्सन extends to the other, ये इस वजह से मैंने किया ताकि अगर लिखनी है तो आप लिख लें। आगे है द पर्पस ऑफ गाइडेंस इज टू हेल्प अ पर्सन सो डैट ही अचीव्स हिज गोल। पर्पस ऑफ गाइडेंस क्या है, इज टू हेल्प अ पर्सन, कि आप दूसरे शख्स की मदद करें। क्यों हेल्प करें, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके एफिशिएंटली। गाइडेंस हेल्प अ पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट ही इनकाउंटर्स इन लाइफ, गाइडेंस हेल्प करती है एक पर्सन को उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो वो लाइफ में इनकाउंटर करता है। मैं देख रही हूँ कि ये आगे देखते हैं। Another word, guidance means to solve a common man's problem. दूसरे अल्फाज में गाइडेंस का ये मतलब है कि किसी आम आदमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इन सच अ वे, एक ऐसे अंदाज में एज टू इनेबल हिम टू रिकग्नाइज, उसको इस काबिल बनाना कि वो पहचान सके हिज एबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ को, एंड एक्सप्लॉयट देम एफिशिएंटली इन फ्यूचर, और उनको एक्सप्लॉयट कर सके। एक्सप्लॉयट का मतलब होता है यानी कि खेल सके, यानी कि जान सके, एक्सपेरिमेंट कर सके एफिशिएंटली इन फ्यूचर में। इन गाइडेंस में नॉर्मल इंडिविजुअल्स आर हेल्प थ्रू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस सो डैट, वो कहते हैं गाइडेंस में बेसिकली ये होता है कि स्पेशल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए लोगों की मदद की जाती है, सो डैट दे मे डेवलप द एबिलिटी टू हैव करेक्ट परसेप्शन ऑफ देयर पोटेंशियल, बिकम अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल डिमांड एंड यूज देयर कैपेबिलिटीज फॉर द अचीवमेंट ऑफ एडाप्टेशन एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स। बेसिकली ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूशन है जिनका काम किया लोगों की मदद करना हो, उनको ये यानी कि पता चल जाए कि अगर सपोज करें आपको समझ नहीं यानी कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो आप इस इदारे में जाते हैं, वो देखेंगे आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, और फिर आपसे कहेंगे जो आप हॉबी में काम करते हैं, इस तरह करते हैं, आप इसी को कर लीजिए, आप इंजॉय करते हैं, यही हो सकता है कि आपकी गोल ऑफ लाइफ हो, तो आप इसी को ज़्यादा एक्सप्लॉयट करें, इसको जानने की कोशिश करें, और वो इसी के ज़रिए जो है आपकी कैपेबिलिटीज़ आप ही के सामने ले आते हैं कि ये काम जो है ये आपके लिए बने। ये गाइडेंस है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इन शॉर्ट गाइडेंस इज असिस्टेंस, शॉर्ट में अगर हम कहें गाइडेंस क्या है, असिस्टेंस है, और हेल्प विच इज़ गिवन बाय अ कॉम्पिटेंट काउंसलर, ये कॉम्पिटेंट काउंसलर के ज़रिए आपको दी जाती है, सो डैट द पर्सन शुड बी एबल टू सॉल्व देयर ऑन प्रॉब्लम्स, कैरी देयर ऑन बर्डन एंड मेक देयर ऑन डिसीजंस। बेसिकली आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लें, अपने बर्डन्स खुद उठा लें, और अपने डिसीजन खुद ले लें, इसलिए आपको ये कहने की गाइडेंस दी जाती है। आगे है ऑरिजिन। मैं कह रही थी कि आप लोगों को नजर प्रॉपर नजर आ जाए। ओके, सो ऑरिजिन
An eminent American scholar Frank Parson initiated guidance formally by establishing a private organization for guidance. Origin का मतलब है यानी कि चीज़ निकली कहाँ से थी. एक अमेरिकन स्कॉलर था जिसका नाम था फ्रैंक पार्सन्स. उसने गाइडेंस को इनिशिएट किया था, यानी कि उसने गाइडेंस की चीज़ निकाली थी फॉर्मली बाय इस्टेब्लिशिंग आ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मली का मतलब यानी कि प्रोफेशनली उसने एक कहने के ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका क्या था बाय प्राइवेट. और बस ठीक है, नाम नहीं उन्होंने बताया, बस सिंपल होना है कि उसने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका मकसद क्या था, गाइडेंस. He obtained degrees in medicine, engineering and law from various universities of America and joined Harvard University as a teacher. अब उस बंदे के पास मेडिसिन में भी डिग्री थी, इंजीनियरिंग में भी डिग्री थी और लॉ में भी डिग्री थी. यानी कि जो ऑप्शंस दी जाती है ना बेटा, मेडिसिन में जाना है, इंजीनियर बनना है, लॉ करना है, वो सारी डिग्रीज वो बंदा लेके बैठा हुआ था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो टीचर था, किताबी कीड़ा था बिल्कुल. Here he realized that students and common people could be helped more productively. उसने सोचा कि स्टूडेंट और कॉमन पीपल की, यानी कि कॉमन पीपल यानी कि आम आदमी, आम लोग, उनकी हेल्प जो है ज़्यादा अच्छे अंदाज में की जा सकती है विद अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग. अगर हम एक प्रोग्राम लॉन्च करें गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, मुझे लगता है ज़्यादा उसके जहन में ये होगा कि जो मेरे साथ हुआ है कि मुझे मेडिसिन करके भी मज़ा नहीं आया, इंजीनियरिंग करके भी नहीं आया, लॉ करके भी नहीं आया, तो क्यों ना एक तीसरी राह चुनी जाए, बल्कि चौथी राह, 3 डिग्रियाँ तो उसके पास थी, और एक ऑर्गेनाइजेशन खोली जाए जहाँ पे लोगों की गाइडेंस और काउंसलिंग की जाए ताकि उनके साथ ये ना हो जो मैंने अपने साथ किया. खैर उसने खोल ली. द गाइडेंस इंस्टीट्यूट सेटअप बाय हिम गेन मच पॉपुलैरिटी. गाइडेंस इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. Inspired by Frank Parson Institute, American government formally established a department of guidance and counseling. अब इसने खोला, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो भी होगी यार ये तो होना चाहिए, तो उन्होंने फिर खुद भी खोल लिया गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिपार्टमेंट, और वहीं से फिर ये चलता जा रहा है. आगे गाइड और काउंसिल. अलॉन्ग विद डिफिकल्टीज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, कॉमन पीपल हैव टू फेस सोशल, एजुकेशनल, इमोशनल एंड एडाप्टिव प्रॉब्लम. वो कहते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट से अलॉन्ग विद डिफिकल्टीज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, जब आप ऐसा से डेवलप करते हो फिजिकली तो उसमें भी आपको डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन कॉमन पीपल को उसके अलावा सोशल प्रॉब्लम्स, एजुकेशनल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम्स और उसके अलावा एडाप्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि आपने किस तरह घुलना मिलना है, किस तरह आप फील ना करो. जिस तरह बाजू का जिस तरह होता है कि आप किसी महफिल में बैठे हो लेकिन बेशक आप कहने को लोगों के दरमियान हो लेकिन आप उस टाइम बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हो, इसको कहते हैं एडाप्टिव प्रॉब्लम. तो इंसान जो है फिजिकल डेवलपमेंट के दौरान जो प्रॉब्लम फील करता है उसके अलावा वो ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखता है. Sometimes misunderstanding arise over trifles and sometimes the individual happen to learn undesirable behavior. बाज़ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं और बाज़ आप कुछ ऐसा बिहेवियर सीख लेते हो जो कि अनडिज़ायरेबल होता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं होता. जिस तरह बच्चे जो हैं वो गाली देना सीख जाते हैं, तो ये क्या है, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है. एट टाइम्स ही फेसेस डिफिकल्टी इन द चॉइस ऑफ फ्रेंड, और बाज़ उसको फ्रेंड्स अच्छे नहीं मिलते. अपार्ट फ्रॉम डिफिकल्टीज रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ड्यूरिंग एजुकेशन, और कुछ डिफिकल्टीज होती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए. एंड प्रिपरेशन फॉर एग्जाम प्रिपेयर नहीं होता है. द इंडिविजुअल हैज़ टू डील विद मैरिटल प्रॉब्लम, फिर आगे जाके शादी के भी मसले होते हैं. व्हेन द इंडिविजुअल फाइंड इट डिफिकल्ट टू टैकल सच इशूज़, अब इंडिविजुअल को समझ नहीं आ रहा कि एक के बाद एक मसला आए जा रहा है. He seeks help from the people who have expertise in solving such problem. तो क्या करता है, उन लोगों के पास जाता है, उन एक्सपर्ट्स के पास जाता है जो इस काम में माहिर है. किसमें, सॉल्विंग प्रॉब्लम में. दे आर नॉन एज गाइड्स और काउंसलर, और इनको हम क्या कहते हैं, गाइड्स और काउंसलर. वन में नीड गाइडेंस ऑन वेरियस ओकेजन, एक बंदे को वेरियस ओकेजन पे गाइडेंस चाहिए होती है. द नीड फॉर गाइडेंस arises when a person has to make a choice and he requires assistance to reach a correct decision. बंदे को गाइडेंस कब चाहिए होती है, डिफरेंट इक्वेशन पे. आगे वो कह रहे हैं कि कब अराइज होती है, कब आपको बहुत ज़्यादा इनके कह रहे हैं कि अब तो चाहिए गाइडेंस. when a person has to make a choice, जब आपको कोई फैसला करना हो और उसके अंदर आपको असिस्टेंस चाहिए हो कि आप सही फैसला कर सको. even when there is a room for choice, जब हत्ता कि आपके पास चॉइस भी हो, गाइडेंस हेल्प अ पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट अ सिचुएशन. तो गाइडेंस आपको हेल्प करती है कि आप अंडरस्टैंड कर सको और अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सको.
The individual get to learn how to reconcile himself to an inevitable situation. इंडिविजुअल को ये समझ आ जाता है कि उसने किस तरह रिकनसाइल करना है एक इनएविटेबल सिचुएशन में, एक ऐसे सिचुएशन में जो कि होके रहनी है, उसको कहते हैं इनएविटेबल. When a situation is uncertain and conditions are unfavorable or the individual is unable to make a correct decision under emotional stress. कहते हैं जब एक ऐसी सिचुएशन है जो कि अनसर्टन है, उसकी कंडीशन भी आपके लिए फेवरेबल नहीं है, इंडिविजुअल को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह करेक्ट डिसीजन ले, इमोशनल स्ट्रेस के अंदर है, इट इज़ पोस्टपोन्ड फॉर द टाइम बीइंग, तो आप उसको पोस्टपोन कर देते हो टाइम, उस टाइम के लिए, और इंडिविजुअल को गाइड किया जाता है कि वो सही डिसीजन पे पहुंच जाए व्हेन सर्कमस्टांसेस बिकम फेवरेबल, और जब सर्कमस्टांसेस फेवरेबल हो जाए. बाज़ वक़्त बेस्ट डिसीजन नहीं होता, जब आप कुछ भी नहीं ना कर सकते तो फिर आप बाकी कुछ ना करें, आप वक्त का इंतज़ार करें, वक्त जब सही आएगा, जब सर्कमस्टांसेस आपकी फेवर में होंगे तब आप डिसीजन लें. गाइडेंस इज नीडेड एज मच इन अ क्राइसिस एज अंडर कंट्रोल अंडर नॉर्मल कंडीशंस. गाइडेंस आपको जितनी क्राइसिस में चाहिए होती है उतनी ही आपको नॉर्मल कंडीशन में भी चाहिए होती है, सो डैट द इंडिविजुअल में ग्रो नॉर्मली, ताकि इंडिविजुअल नॉर्मली ग्रो कर सके. गाइडेंस डज नॉट एम टू करेक्ट मिस्टेक मेड बाय अ पर्सन. गाइडेंस का ये मकसद नहीं है कि वो लोगों ने जो मिस्टेक्स किए हैं उनको वो करेक्ट कर दे. नॉट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसहैप. ना ही होता है कि जी आपसे अब जो गलती हो गई है उसका जो भी नुकसान हुआ है उसको वो न्यूट्रलाइज करें, यानी कि कम कर दें या ख़त्म कर दें. इट रादर सीक टू हेल्प अ पर्सन टू रीच फुल एंड कंप्लीट ग्रोथ. इसका मकसद ये होता है कि इंसान को या उस पर्सन को फुल एंड कंप्लीट ग्रोथ की तरफ लेके जाए. आगे काउंसलिंग. अब गाइडेंस हमें समझ आ गई है, ये भी पता चल गया कि कहाँ से आई थी. फ्रैंक पार्सन ने की थी, जिसके पास मेडिसिन की भी डिग्री थी, इंजीनियरिंग की भी डिग्री थी, लॉ की भी डिग्री थी, और फिर इन सारी डिग्रीज के हासिल करने के बाद उसने सोचा नहीं, अब लोगों की मदद करनी है, अब एक इदारा बनाना है जहाँ पे काम यही हो कि लोगों की हेल्प करनी है. और फिर उसने ये बनाया, और फिर जो गवर्नमेंट थी वो भी उससे इम्प्रेस हो गई और उन्होंने भी डिपार्टमेंट बना दी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का. गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है किसी की हेल्प करना ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके और उसके अलावा अपने पोटेंशियल को पहचान सके. आगे काउंसलिंग. काउंसलिंग क्या होता है? Counseling refers to the expert advice by following which a person can minimize his problem to a large extent. काउंसलिंग रेफर करती है उस एक्सपर्ट एडवाइस की तरफ by following which a person, जिसको अगर एक पर्सन फॉलो करे, can minimize his problems, तो उसकी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट, एक बड़े पैमाने पे. काउंसलिंग मीन्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ काउंसलर. काउंसलिंग का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन हो एक क्लाइंट के दरमियान और एक काउंसलर के दरमियान. इन विच द क्लाइंट हु इज़ अ नॉर्मल इंडिविजुअल, जिसमें क्लाइंट जो एक आम सा आदमी है आपकी और मेरी तरह, अप्रोचेस द काउंसलर, काउंसलर के पास जाता है टू हैव हिज प्रॉब्लम फिक्स, ताकि उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं, फिक्स हो जाएं. बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज़ फेल्ड टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो खुद जो है उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा. द काउंसलर इज सुपीरियर इन टर्म ऑफ हिज नॉलेज. अब काउंसलर के पास वो क्यों गया? क्योंकि काउंसलर के पास नॉलेज है और उस बंदे से ज़्यादा है, एक्सपीरियंस है, उसके पास इंसाइट, और आखिरी बात उसके पास ट्रेनिंग है कि उसको पता है कि वो क्या कर रहे हैं. ही हेल्प्स हिज क्लाइंट टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम. वो क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो उसकी अपनी जो उसकी यानी कि क्लाइंट की प्रॉब्लम है ना, पहले उस प्रॉब्लम को समझ सके. कभी भी कोई मसला आपने सॉल्व करना है तो फॉरेन सोल्यूशन की तरफ नहीं भागना, बल्कि अपनी प्रॉब्लम को समझना है. जिस तरह बचपन में भी जब हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते थे ना, क्वेश्चन को पढ़े बगैर आंसर याद कर लेना और कहना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है. अगर इस तरह किया जाए तो फिर मार्क्स नहीं आते. मार्क्स तब आते हैं जब आप क्वेश्चन को पहले समझें कि क्वेश्चन में आपसे कह क्या रहे हैं. अगर आप देख लो कि व्हाट इज़ योर नेम लिखा हुआ है तो आप खुद बहुत आंसर लिख दोगे, ना कि ये कि क्वेश्चन 1 का आंसर ये, क्वेश्चन 2 का आंसर ये. इसलिए पहले किस पे फोकस करना है? प्रॉब्लम पे. तो क्लाइंट जो है उसकी हेल्प की जाती है कि वो अपनी पहली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे एंड इनेबल हिम टू टैकल देम, और फिर उसको इनेबल किया जाता है कि वो उसको टैकल कर ले यानी कि हैंडल कर ले. काउंसलिंग इज़ अ म्यूचुअल इंटरेक्शन इन विच द क्लाइंट. काउंसलिंग जो है म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है. म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या होता है कि आमने सामने बैठ के बातचीत हो रही है, in which the client and the counselor come to have a unique relationship that brings
अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस। अब उनके दरमियान एक यूनिक रिलेशनशिप कायम हो जाता है जिसकी वजह से फॉलोइंग चेंजेस आते हैं। अब वो कौन कौन से चेंजेस हैं देखें आप कितने रह गए। अच्छा इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं, फिर ये वाला जो है ना डिफरेंस बिटवीन ये मैं नेक्स्ट में डाल दूँगी। बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। अब बिहेवियरल चेंजेस यानी कि उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है। गाइडेंस रिजल्ट इन द क्लाइंट हैविंग greater ability to deal with the environment, make decision and establish relationship। गाइडेंस का रिजल्ट होता है अब क्लाइंट में ग्रेटर एबिलिटी आ जाती है, बेहतर एबिलिटी हो जाती है पहले के निस्बतन कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ डील कर सकते हैं बेहतर अंदाज में, अपने डिसीजंस को अच्छी तरह ले सकता है एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, और अब रिलेशनशिप्स को वो बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश कर सकता है। चेंज इन बिलीव्स एंड वैल्यूज़। अब उसकी बिलीव्स और वैल्यूज़ में भी चेंज आ सकता है। हो सकता है पहले वो एक नेगेटिव थिंकिंग रखता हो लेकिन काउंसलिंग के बाद जो है अब उसको समझ आई हो कि पहले जो मैं सोचता था कि वो बात गलत थी, अब जो मैं मुझे यानी कि गाइडेंस मिली है, जो मुझे काउंसलिंग मिली उसके अकॉर्डिंगली ये बात सही है। नहीं मतलब कि अब जो उसको गाइडेंस और काउंसलिंग मिली है अब उसकी सोच जो है वो कहने की बेहतर हो गई है। द इंडिविजुअल बिगेन्स टू थिंक डिफरेंटली अबाउट हिमसेल्फ। अब वो अपने बारे में डिफरेंटली सोचता है। सिमिलरली हिज अप्रोच टुवर्ड्स अदर पीपल एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड अंडरगोज अ चेंज। और उसकी दुनिया के लिए और लोगों के लिए जो अप्रोच है, जिस तरह वो सोचता है, वो अब चेंज हो जाती है। आगे चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। अब उसके एक्सप्रेशन यानी कि इमोशंस को वो किस तरह एक्सप्रेस करते हैं उसमें भी चेंज आता है। द इंडिविजुअल बिकम बेटर एबल टू टैकल द एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो उसको बेहतरीन तरीके से वो टैकल कर रहा है। ही अडॉप्ट एक्सेप्टेबल वेज टू एक्सप्रेस पेनफुल एंड अनप्लेजेंट फीलिंग। सोचें कि पहले जो है जब उसको गुस्सा आता था या कोई गम की बात होती थी तो वो अपने आप को या कमरे में बंद कर लेता था या फिर वो चीज़ें वगैरह फेंकने लग जाता था, दूसरों पे गुस्सा करता था, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो अब जब उसने काउंसलिंग ली तो अब वो इस तरह नहीं करता। अब उसने एक्सेप्टेबल वेज इख्तियार कर ली हैं अपनी पेनफुल और अनप्लेजेंट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो दूसरों से बात करें, कुछ देर जो है वो उसको बैठ के सोचे कि मैंने क्या करना है और फिर मूव ऑन कर सकते। इन अदर वर्ड्स, एज अ रिजल्ट ऑफ गाइडेंस इंडिविजुअल ओवरकम देयर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इन अ बेटर वे। दूसरे अल्फाज में गाइडेंस के रिजल्ट में अब इंडिविजुअल अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को बेटर वे में, बेटर अंदाज में सॉल्व कर सकता है। काउंसलर हैव ऑलवेज बीन प्रेजेंट इन द सोसाइटी। काउंसलर्स जो है हमेशा हमारी सोसाइटी में मौजूद रहे। इफ़ वी लुक अराउंड वी शैल फाइंड अ नंबर ऑफ पीपल हु लिसन टू अदर अटेंटिवली। अगर आप इर्द गिर्द देखें, अगर आप ऑब्जर्वेटिव हैं तो आपको नजर आएगा कुछ लोग अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं कि वो दूसरों की बातों को बहुत गौर से सुनते हैं कि आप उनको अपने मसाइल बताओ तो आप रिलैक्स फील करते हो। उसके बाद दे एनालाइज अदर प्रॉब्लम्स एज वेल एज टू हेल्प देम। वो आपकी प्रॉब्लम को भी एनालाइज करते हैं और आपकी हेल्प भी अच्छी तरीके से कर देते हैं। ये आज की नहीं है कि जी काउंसलर उठ के आगे, नो, ये पहले से हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और फिर हमें ऐसा हल बताते हैं जो कि बाद में ये नहीं होता कि सारे खानदान को पता हो, बल्कि वो अपने तक ही रखते हैं। However, counseling has different meaning in the present age। लेकिन आज इसका दूसरा मतलब है। अब ये लोग जो है उन्होंने अपना पेशा प्रोफेशनल बना लिया, हाँ एक्सपीरियंस हो गए, क्वालिफाइड काउंसलर्स आ गए। काउंसलिंग इज़ अ जॉब इन विच द काउंसलर प्रोवाइड एडवाइस एज वेल एज प्लान्स फ्यूचर। काउंसलिंग एक जॉब है जो कि एडवाइस भी देती है और प्लान करती है फ्यूचर को। काउंसलिंग इज़ अ रिलेशनशिप इन विच द अदर पर्सन इज़ ऑफर्ड हेल्प। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर दूसरे पर्सन को हेल्प ऑफर की जाती है। अब यहाँ पे तो प्रोफेशनली आपको बता रही है ना, अगर आप बहुत अच्छे लिसनर हैं तो आप फाइवर पे जाके एक्टिव लिसनर के तौर पे कमाई भी कर सकते हैं। सिर्फ लोगों की बातें सुननी है और आपको क्या डॉलर्स मिलेंगे। लेकिन ये भी नहीं कि आप बस बातें सुनते जाएं, लेकिन कह लें कि एक अच्छा एक्टिव लिसनर होंगे तो फिर आप इसके अंदर कमाई करेंगे। काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग अदर्स विद एनर्जी। काउंसलिंग किस प्रिंसिपल पे है कि आप लोगों को एनर्जी से चार्ज करते हैं। हम कहते हैं ना यार इससे मिलकर बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग अदर्स विद एनर्जी। इसका मकसद क्या है? ये इस प्रिंसिपल की बेस पे होता है कि आप लोगों को एनर्जी से चार्ज करना है। इट कंसिस्ट इन हेल्पिंग पीपल इन कॉन्फिडेंस सो दैट दे आर बेटर एबल टू एक्वायर रिसोर्सेज एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इसके अंदर आप लोगों की हेल्प करते हो किस में? कॉन्फिडेंस गेन करने में, ताकि वो सो दैट दे आर बेटर एबल टू
एक्वायर रिसोर्सेज एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ताकि वो उन सोर्सेज को रिक्वायर कर सकें जिससे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसके अलावा अपनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकें. Counseling bring about such change in the behavior and approach of a person as help him to tackle an existing problem. Counseling bring about such changes, किस तरह के changes लेकर आती है behavior में, as help him to tackle an existing problem, जिसके अंदर उसकी existing problem को वो खुद tackle करना सीख जाता है. अब आपसे वो नीचे कह रहे हैं what is counseling in fact. Counseling है क्या? ये एक relationship है. इट इज़ अ peculiar टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये खास टाइप की कम्युनिकेशन है. काउंसलर लिसन टू द क्लाइंट वेरी अटेंटिवली, बहुत ध्यान से वो काउंसलर की बात को सुनता है. वन पर्सन हेल्प द अदर, एक पर्सन दूसरे की हेल्प करता है. इंडिविजुअल हेल्प द होल ग्रुप इन ग्रुप काउंसलिंग, एक इंडिविजुअल ग्रुप काउंसलिंग में पूरे ग्रुप की मदद कर रहा होता है. हेल्प इज़ प्रोवाइडेड इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस, हेल्प जो है वो स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस में बताई जाती है, यानी कि जो आप बात बता रही हैं वो किसी और को नहीं बताएगा. एक्सपीरियंस पीपल कैरी आउट दिस प्रोसेस, और एक्सपीरियंस पीपल इस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता. बेशक आपको सुनने में लग रहा है कि यार आसान सा काम है सुनना, ये नो, नॉट एवरीबडी इज अ ग्रेट लिसनर. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी पर्सन इज यूनिक एंड हिज एक्सपीरियंसेस आर यूनिक एज वेल. ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि हर पर्सन यूनिक है और हर पर्सन के एक्सपीरियंसेस भी यूनिक होते हैं. आप किसी को जज नहीं करते इसके अंदर. अगर आप काउंसलर हैं तो आपने बैठ के वो बता रहे हैं कि इस तरह हुआ उस तरह हुआ, मैंने उसको इतना बोला, तो आप बैठ के उसको सुनाने लग जाएं कि तुमने क्यों बोला. नो, आप लिसनर हैं, आप उसको बिना जज किए सुनेंगे उसको. British Association of Counseling and Psychotherapy demonstrated in 2000 that counseling take place when the client confide his troubles to the counselor. British Association of Counseling and Psychotherapy ये कहाँ demonstrated in 2000 कि काउंसलिंग टेक प्लेस की थी जब क्लाइंट टेक प्लेस करती है, जब क्लाइंट कन्फाइड करता है, जब क्लाइंट यानी कि अपना ट्रबल, अपनी बात जो है वो काउंसलर को बताता है. द क्लाइंट सफ़र फ्रॉम अनसर्टेनिटी, क्लाइंट सफ़र कर रहा होता है अनसर्टेनिटी से, अबाउट हिज लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में, अपने एम के बारे में, और बेसिकली वो समझता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है. आगे है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन काउंसलिंग. काउंसलिंग में कम्युनिकेशन एक अहम किरदार अदा करती है. इट इज़ डिटर्मिन इन इट व्हाट द पर्सन सीकिंग एडवाइस वांट टू से एंड व्हाट ही इज सेइंग. कम्युनिकेशन ही डिटर्मिन करती है कि आखिर अगला बंदा किस बारे में आपसे एडवाइस मांगना चाह रहा है और वो क्या कह रहा है. काउंसलिंग मेक्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम. काउंसलिंग के ज़रिए जो वो बता रहे होते हैं ना अपनी बात, तो वो बेसिकली खुद भी तो सुन रहे हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से फेस कर सकते हैं. इन काउंसलिंग द काउंसलर इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू रिड द क्लाइंट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ. काउंसलिंग का ये मतलब नहीं है कि काउंसलर की जिम्मेदारी बन गई है कि वो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको तो आपको आपकी ज़िंदगी से निकाल दे, आपका कह लें कि आपको छुटकारा मिल जाए अपनी प्रॉब्लम से. ये नहीं होगा. द काउंसलर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग हिज क्लाइंट विद द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम. काउंसलर महज आपको हेल्प कर सकता है कि आप अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच जाएं. इट इज़ नॉट पॉसिबल, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो, अगर ये पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट enables the client to reconcile himself to his problem. वो क्लाइंट को इस काबिल कर देता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को रिकनसाइल कर सके. The client trust is not breached to rid him his personal pressure, stress and worries. क्लाइंट का ट्रस्ट जो है वो कभी भी ब्रीच नहीं किया जाता. It is enough for a person beset with problem to having a feeling of sincerity, empathy, confidence and perseverance, and this is what counseling aim at. It is enough for a person, ये एक पर्सन के लिए, यानी कि अगर आप ये तो आपके लिए काफ़ी होगा कि एक बंदा आपको सुन रहा है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी ये बात कहीं नहीं जाएगी और फिर आप उसको सुना के सुकून में आ गया, वो ना ही आपको जज कर रहा है बल्कि वो आपके साथ एम्पथाइज कर रहा है. तो काउंसलिंग का मकसद यही है कि आप जो है ना इस तरह बस रिलैक्स हो जाएं. आपने बता दी अपनी प्रॉब्लम, वो आपकी इतनी हेल्प कर दे कि आप अपनी प्रॉब्लम को समझें और फिर सोल्यूशन तक पहुँच जाएं. दैट्स इट, दिस इज़ काउंसलिंग. सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया हो, और अगर आया सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अल्लाह हाफिज़.